नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको टॉपिक में दिख भी रहा है और थंबनेल में स्पेशल आपको दिख रहा है कि आज हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि हमें एग्जाम में एक या दो प्रश्न देखने को हमेशा मिलते हैं कि हमें पूछ लिया जाता है या तो आपके कोई प्रश्न दे दिया जाएगा, उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या आपसे पूछ लिया जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या आपसे पूछ लिया जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो उन ऐसे प्रश्नों को हम कैसे आसान तरीके से एग्जाम में आसानी से हल कर पाएंगे वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि हम यहां से लगभग 4 या 5 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक ही प्रश्न से कवर करेंगे। जैसे दोस्तों मैंने आपसे बोला 30, मैं पहले छोटा ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर आगे जैसे ही आप एक बार इसे अच्छे से समझ लोगे फिर इसकी कुछ प्रश्न की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे मैंने लिया दोस्तों 30, तो 30 में आपको दिख रहा है कि हम जैसे अपनी पिछली कक्षाओं में सॉल्व करते थे, हम पिछली कक्षाओं में क्या करते थे कि इसका ऐसे करके गुणनखंड निकालते थे। 30 मैंने इधर लिख लिया, पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया 15, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया 5, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया 1। तो दोस्तों हम पिछली कक्षाओं में इस प्रकार सॉल्व करते थे। अभी भी हम इसका बेसिक समझेंगे कि जैसे हमने पिछली कक्षाओं में करते थे उसी प्रकार हमें ये करना है। 2 का मैंने 30 से डिवाइड किया 15 आया, 3 का मैंने 15 से डिवाइड किया 5 आया, और 5 का मैंने 5 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो इसका मतलब दोस्तों मेरे पास कौन कौन से आ गए गुणनखंड, 2, 3 और 5। कितने गुणनखंड आ गए, 2, 3, 5। अब अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मैंने लिखा है अभाज्य गुणनखंड। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिनका या तो स्वयं में भाग जा रहा हो या फिर 1 का भाग जा रहा हो, केवल उसके ओनली 2 ही गुणनखंड हो, वो संख्या आपकी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जैसे मैंने आपका बोला 3 में या तो खुद का भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या ऐसी नहीं है जो 3 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं 17 में दोस्तों या तो खुद का भाग जा सकता है, 17 मुझे दिख रहा है या तो खुद का भाग जा सकता है या 1 का भाग जा सकता है, कोई अन्य ऐसी संख्या नहीं है जो इसको पूर्ण रूप से विभाजित करते। तो ऐसी ही संख्या जिनमें खुद का या 1 का ही भाग जाए वो हमारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है कि मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल में 30 दिया, 30 को मैंने जैसे हम अपनी एकेडमिक में जब हम पढ़ाई करते थे कक्षा 5 और 6 में तो इस प्रकार निकाला करते थे, ऐसे ही मैंने निकाला तो मेरे पास गुणनखंड आए 2, 3, 5। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इसे लिख सकता हूं यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। दोस्तों जब सिंगल डिजिट रहती है, अपने पास कोई भी नंबर रहता है, उस पे अगर कुछ भी पावर नहीं हो तो हमेशा उसमें एक पावर छुपी रहती है। तो उसी प्रकार मैंने दोस्तों यहां लिख लिया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ, यानी कि मैंने आपसे पहले तो ये बता दिया कि 2, 3, 5 कैसे निकाला गया। ठीक है दोस्तों, अब मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा इसमें कि 30 में आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या, क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी। तो पहले मैं ओरली बता देता हूं आपको कि क्या निकाला था आपने, यानी कि 1 निकाला, 2 निकाला, उसके बाद 3 निकला, उसके बाद 5 निकला, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद दोस्तों 15 आएगा, उसके बाद आपका कितना आएगा 30 आएगा, और क्या आ सकता है दोस्तों 1 हो गया, 2, 3, 5, 6, 15 और 30। इसके अलावा कोई नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
टोटल गुणनखंड आपके कितने आ गए 7। एक और गुणनखंड आएगा दोस्तों इसमें, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड आपके कितने हो गए 1 2 3 5 6 15 और 30, और आपका एक और हो जाएगा दोस्तों इसमें 10। कितना हो गया 10, यानी कि 10 का भी हमारा 30 में डिवाइड चला जाएगा। तो इस तरह से अगर हम टोटल नंबर ऑफ गुणनखंडों की बात करें तो टोटल आपके कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितनी आ रही है इसमें 8। अब यदि हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया, पहले निकाला था तो हमारे कितने आए थे 2 3 5, यही निकाला था, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब है हमें अभाज्य संख्या ही लेनी है। तो अभाज्य संख्या में आपका कितना आ गया 2 3 और 5। ठीक है दोस्तों, अगर हम मैं बात करता हूं सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या तो आप देख लीजिए 2 एक सम गुणनखंड है, 6 एक सम गुणनखंड है, 30 एक सम गुणनखंड है और 10 भी आपका एक सम गुणनखंड है। तो सम गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी हो गई 1 2 3 4। कितनी हो गई आपकी 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो आपके टोटल गुणनखंड कितने थे 8, उसमें से आपके सम गुणनखंड कितने थे 4, तो आपके विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 4। तो दोस्तों मैंने ये आपको एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि आप यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना तो आपको पूछा जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम इस पूरी क्लास में पढ़ने वाले क्या हैं, मैंने इसलिए आपसे ये एग्जाम्पल लिया था। इसमें आपको 4 चीजें हमेशा पूछेगा। पहली चीज कुल गुणनखंडों की संख्या। अब छोटी संख्या थी दोस्तों, इसलिए मैंने इसका आसानी से ये बता दिया कि कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो वो बड़ी संख्या भी दे सकता है, हो सकता है मल्टीप्लाई में संख्या दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कुल गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 8 हो गई। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी 3, सम गुणनखंडों की संख्या 4 और विषम गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी हो गई 4। तो दोस्तों मैंने आपको ओनली इसका बेसिक कैसे निकालेंगे, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आपका अलग तरीके से आएगा, तो हम यही सीखेंगे इसमें कि उसमें एग्जाम में उसे हमें 5 या 10 या 15 सेकंड के भीतर क्वेश्चन करना है, वो कैसे कर पाएंगे वो देखते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने ले लिया 60 ले लिया मैंने दोस्तों। पहली चीज तो जब पहला स्टेप आपको क्या याद रखना है, इसमें कुछ स्टेप हैं दोस्तों। स्टेप फर्स्ट हमेशा आपको याद रखना है कि पहले आपको इसके अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। किससे? अभाज्य गुणनखंड, जो भी अभाज्य संख्या है उससे करना है। वही चीज मैंने दिमाग में तुरंत की, आपको बार बार ऐसे नहीं करना है एग्जाम में कि मैंने 60 लिखा, 2 से डिवाइड किया 30, फिर मैंने 2 लिखा 15, फिर मैंने 3 लिखा 5 और मैंने फिर 5 लिखा 1। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम खुद सोचेंगे कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यानी 60 को मैं ऐसे 15 गुणा 4, 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं 15 गुणा 4, 15 को वापस मैं क्या लिख सकता हूं 3 गुणा 5 और 4 को मैं वापस क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। तो अब यहां से पता चल गया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, यानी कि जो 60 के गुणनखंड करेंगे हम वो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। आपको प्रश्न इस प्रकार दिया ही जाएगा, तो आपको कितना हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वही आपको 4 चीजें पूछेगा कि 60 के कुल अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो दोस्तों जो भी आपका 2 की पावर 1 इंटू 3 की 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये हमारे क्या आ रहे थे। सबसे पहले यहां हमें क्या करना है, हमेशा अभाज्य संख्या ही रखनी है। पहला स्टेप आपका यही रहेगा।
पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, मैं वापस समझा देता हूं कि हमें हमेशा यहां जब कोई भी संख्या दे रखी हो सकता है इससे बड़ी भी संख्या होंगी, हो सकता है ये संख्या एक साथ मल्टीप्लाई में होंगी, लेकिन हमें पहला जो स्टेप करना है वो यही करना है कि जो भी दे रखा है उसे हमें अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है। तो मैंने तोड़ दिया, 60 को मैंने क्या लिख दिया, देखो 15 गुणा 4, 3 गुणा 5 कर दिया, 2 गुणा 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है, अगर टोटल नंबर ऑफ यानी कि कुल गुणनखंड की मैं बात करूं, कुल गुणनखंड यानी कुल गुणनखंड कितने होंगे 60 के, तो अब बार बार आपको ऐसे नहीं देखना कि जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि यार 30 भी होगा, 15 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, ऐसे नहीं देखना है। अब क्या पकड़ना है आपको, जो भी तुम्हारे ये 2, 3, 5 यानी कि जो अभाज्य संख्या दे रखी हैं, इनके ऊपर जो भी घात है उनमें क्या कर देना है दोस्तों, 1 अधिक कर देना है। जैसे मुझे 2 की पावर 2 पर घात कितनी दिखी, 2, तो मुझे क्या है यहाँ 2 + 1। उसी प्रकार यहाँ एक घात दिखी, यहाँ भी मुझे 1 + 1 और यहाँ भी मुझे एक घात दिखी 1 + 1 और आपस में इनका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर था उसको मैंने अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया, अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया और इनके ऊपर जो भी पावर है उनमें 1 अधिक करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने कुल गुणनखंड निकालने के लिए 2 + 1 कितना हो गया 3, 1 + 1 कितना हो गया 2 और 1 + 1 कितना हो गया 2। तो मैंने नहीं किया 3 दूना 6, 6 दूना 12। आया समझ में दोस्तों, एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो भी घात दे रखी हैं उनमें क्या करना है, +1 +1 +1 और आपस में उनका क्या कर देना है, गुणा कर देना है। बस यही है, ये आ गया आपके कितना, कुल गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की। ठीक है दोस्तों, अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या करना है, दूसरी चीज निकालनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जो भी पावर दे रखी है दोस्तों उन सभी पावर को आपको क्या है, जोड़ देना है। तो अभाज्य गुणनखंड आपके कितने आ जाएंगे, 4। यानी कि जो भी पावर आपको दे रखी है उन सभी पावर जो भी घात हैं उनको आपस में जोड़ देना है, वही आपके क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तीसरी हम बात करते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। तो पहले आप कोशिश किया करो हमेशा कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकाला करो। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या कहती है, आप विषम वाले को ही पकड़ लो। विषम गुणनखंड की संख्या क्या कहती है कि ये देख लो कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या विषम है। भाई 2 के अलावा जो भी अभाज्य संख्या रहेंगी वो लगभग क्या सारी ही क्या रहती हैं आपकी, 2 के अलावा जो भी अभाज्य संख्या हैं वो सभी आपकी हमेशा विषम संख्या रहती हैं। ये तो हमें पहले से पता है और मैंने आपको ये पढ़ा भी दिया गया है कि 2 ही एक ऐसा एकमात्र अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है, बाकी जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या हैं वो सभी विषम संख्या हैं। तो यहां से मैंने सम संख्या को पकड़ा, तो सम संख्या के ऊपर मैंने घात देखी 1, 1 + 1 कर देना है, उसके ऊपर घात देखी 1 + 1 कर देना है। इसका मतलब 2 × 2 कितना आ गया, 4। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 4। अब मुझे पता है कि कुल गुणनखंड मेरे कितने आ रहे थे दोस्तों, 12 और मेरे विषम गुणनखंड कितने आए, 4। तो मैं अब टोटल में थे। तो दोस्तों चौथी चीज आपसे पूछी जाएगी सम गुणनखंडों की संख्या। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी, 12, ये मैं निकाल चुका था। और मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास कुल चीज 12 है उसमें से एक चीज मेरे पास 4 है, तो मैं 12 में से 4 घटा दूंगा, तो जो मैं निकालना चाह रहा था वो मुझे मिल जाएगा। और मैं निकालना क्या चाह रहा था, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मेरे पास मुझे पता है कि मेरे कुल गुणनखंड कितने थे, 12 और मेरे विषम गुणनखंड कितने थे, 4। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 - 4 = 8।
लेकिन दोस्तों आप मुझसे प्रश्न करोगे, सर अगर ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया और हमसे डायरेक्टली पूछ लिया कि समगुणनखंडों की संख्या बताइए, तो सर हमें कुल भी निकालने पड़ेंगे, उसके बाद विषम निकालने पड़ेंगे, फिर हम सम निकाल सकते हैं। तो मैं उसका भी इलाज आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, देखो दोस्तों, समगुणनखंड निकालने के लिए आपको विषम तो निकालना ही पड़ेगा। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यदि समगुणनखंड आपको निकालने हैं तो आपको विषम गुणनखंड निकालने ही पड़ेंगे। और विषम गुणनखंड का मैंने क्या बताया था, वो अभाज्य संख्या देखनी है जो विषम है। कौन कौन सी है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो एक में 1 अधिक किया 2, इसमें भी 1 अधिक किया, 2 और 2 4। इसका मतलब अब ये जो 4 है ना, जो भी सम की यानी कि जो समगुणनखंड, और दोस्तों आपको पता भी है हमेशा प्रश्न में समगुणनखंड एक ही मिलेगा आपको, वो कौन, 2। इसके अलावा तो कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी संख्या होगी उसे हमें अभाज्य संख्याओं में तो तोड़ना होगा, और वो हमेशा अभाज्य संख्याओं की घात में ही टूटेगा। तो केवल हमारे पास ओनली 2 ही ऐसा है जो एक सम अभाज्य है। तो मैंने इस 4 को, जो भी मैंने विषम गुणनखंड निकाले थे, उस 4 को जितनी भी पावर दे रखी है सम गुणनखंड की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारे क्या आ जाएगा, इवन नंबर ऑफ टोटल, इवन नंबर ऑफ फ्रैक्शन आ जाएंगे, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेगा और आपको ऐसे ही करना है। तो इसका जो बेसिकली सार निकलता है दोस्तों, वो यही निकलता है कि क्या निकलता है कि आपको कोई भी अभाज्य संख्या ऐसे दे रखी होगी, अभाज्य संख्या, ठीक है, और अभाज्य संख्या है कोई भी, तो मैं मान लेता हूं उसको कि एक x अभाज्य संख्या है उसकी पावर p है, एक y अभाज्य संख्या है उसकी पावर q है, और एक r अभाज्य संख्या है उसकी पावर r है। यहां से इसका और आपको अच्छे से समझ जाएगा कि कोई भी अभाज्य संख्या है उसकी पावर p है, ये कोई अभाज्य संख्या है उसकी पावर q है, और ये कोई अभाज्य संख्या है उसकी पावर r है। तो अगर मैं कुल गुणनखंडों की बात करूंगा तो यहां से ये होगा दोस्तों, जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ में नहीं आता, जो फॉर्मूले की तरफ भागते हैं, तो उनको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर स्टेप बाय स्टेप आपने अच्छे से समझ लिया तो फॉर्मूले आप खुद भी बना सकते हो। फॉर्मूले पहले नहीं आए थे, पहले उसके बारे में बेसिक चीजें आई थी। जिन्हें बेसिक चीजें अच्छे से पता रहती हैं कि इस प्रश्न में कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से लगेगा, वो फॉर्मूला भी खुद ही निजात कर लेगा। तो कुल गुणनखंडों की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनता है कि जो भी अभाज्य संख्या दे रखी हैं, इन अभाज्य संख्याओं की पावर में मुझे क्या करना पड़ रहा था, +1, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। तो ये आ जाएगा आपका कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा मैंने क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा हो गया दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जो भी पावर दे रखी है वो आपको क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। तो इसका मतलब p + q + r। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको यही 2 याद रखो। जब प्रश्न होता है तो दोस्तों में पता रहता है या नहीं पता है हमें कि कौन सा इसमें सम है और कौन सा विषम है। जब ये पता चलेगा कि कौन सा सम है कौन सा विषम है, तभी हम समअभाज्य, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो और आगे क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम इन वाले प्रश्न को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने, मैं थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 15 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 60। मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया और आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले यही बताया था कि ये 15 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 60 है। सबसे पहले आपको इनको तोड़ना किसमें है, अभाज्य संख्याओं में। तो मैंने देखा कि मैं 15 को लिख सकता हूं 3 × 5, ये वाला तो ऐसे टूट गया।
30 को मैं कैसे लिख सकता हूं, आप खुद सोचो। 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 इंटू 2, तो 15 का मेरे पास क्या था, यानी कि 3 इंटू 5, और उसमें भी क्या हो जाएगा 2। ये मैंने 15 को लिख दिया। उसके बाद मैं 40 की बात करता हूं, तो 40 को हमेशा मैं क्या लिखता हूं, यानी कि 8 पंजे 40। तो ऐसे तोड़ लिया करो, 8 पंजे 40, और 8 जो होता है जब मैं 2 का 3 बार गुणा करता हूं तब मुझे 8 मिलता है। इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40। ऐसे मैंने 60 की बात की, 60 को तो मैं अभी आपको बता भी चुका हूं। तो 60 का क्या होता है, 15 चौका 60। तो 15 मुझे कैसे मिल रहा है, 3 गुणा 5, और 4 मुझे कैसे मिलेगा, 2 गुणा 2। तो पहला आपका ये काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। और ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे तो सबको पता है लगभग कि 30 को 15 गुणा 2 लिखते हैं और 15 को 3 गुणा 5 लिखते हैं। अब यहां देखो दोस्तों, यहां मैं 3 वाली घात को एक साथ ले लेता हूं। तो 3 वाली ली मैंने, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 वाली ले ली, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 1 मुझे यहां मिला, 3 मुझे यहां मिले और 2 मुझे वहां मिले। उसके बाद मैं 5 वाली को ले लेता हूं, 5 गुणा 5, 1 मुझे ये मिला, 1 मुझे ये मिला, 1 मुझे ये मिला और 1 मुझे ये मिला, ये मिल गए। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि 3 का जितनी बार गुणा हो रहा है उतनी घात लग जाएगी, 2 का जितनी बार गुणा हो रहा है उतनी घात लग जाएगी, और 5 का जितनी बार गुणा हो रहा है उतनी घात लग जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, है ना। आप यहां से भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 2 की पावर 6 इंटू 3 कितना हो गया, 1 2 3, 1 2 3, इसका मतलब 3 की पावर 3 इंटू 5 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, ये 5 की पावर 4। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन का मैंने पहला स्टेप क्या किया कि मैंने इसे अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में तोड़ लिया। यहां तक ये आपका पहला स्टेप कहलाता है। अगर ये कर लिया, उसके बाद दोस्तों खुद सोचो आप, क्वेश्चन में बचा ही क्या। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पहला पूछेगा कुल गुणनखंड, आपसे पहला पूछेगा कुल गुणनखंड। अरे सर ने बताया था यदि अभाज्य संख्याओं के रूप में जो घात होती हैं उनमें क्या कर दो, आप एक अधिक करते चले जाओ। मैंने 6 + 1 किया, उसके बाद मैंने 3 + 1 किया, उसके बाद मैंने 4 + 1 किया, 6 + 1 किया 7 आया, 3 + 1 किया यानी 4 आया, और 4 + 1 किया 5 आया। मैंने ये कर लिया, 5 चौका 20, 20 सत्ते 140। तो इस वाले प्रश्न के अगर कुल गुणनखंड की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 140। ठीक है दोस्तों, आगे दूसरी चीज आपसे क्या पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार इधर से मैं मिटा देता हूं, यानी ये निकल के आया था 2 की पावर 6, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4। तो आपके कुल गुणनखंड क्या निकल के आए थे, कुल गुणनखंड आपके 7 गुणा 4 गुणा 5 यानी कि 140। मुझे क्या चाहिए, दूसरा अभाज्य गुणनखंड अगर मैं निकालूं तो अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, जो भी पावर है वो आपस में क्या कर देनी है, जोड़ देनी है। तो क्या क्या हो जाएगा, 6 + 3 + 4 कितने हो जाएंगे, 13। 6 + 3 + 4 क्या हो गया, 13। आगे मैं बात करता हूं विषम। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो विषम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या होगी, मैंने क्या बताया, विषम को पकड़ लो। विषम कौन कौन है, 2 के अलावा जो भी है वो सभी विषम है, सोचने की बात ही नहीं है, 2 के अलावा जो भी है वो भी विषम है। और उनकी घात में क्या कर देना है, एक अधिक कर देना है। मैंने 3 में एक अधिक किया 4, मैंने 4 में एक अधिक किया 5, कितने मिल गए मुझे, 20। उसके अलावा अगर सम की बात है, सम गुणनखंड निकालने तो मेरे पास टोटल है, टोटल मेरे पास कितना है, 140।
अरे सर ने बताया था कि अगर 140 हैं टोटल, खुद ही सोचो मेरे पास 140 रुपए हैं, जिनमें से 20 रुपए मैंने किसी को दे दिए, तो मेरे पास कितने बच गए? 120। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता तो क्या बताया था कि अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लो और विषम गुणनखंड जितने आ रहे हैं उसमें जो सम गुणनखंड की संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि तो दूसरा आपका ये भी हो सकता है 20 गुणा 6 बराबर 120। तो इस प्रकार दोस्तों आपको प्रश्न दिया जाएगा, आपको उसमें कोई भी इनमें से कोई भी एक को पूछ लिया जाएगा। या तो आपसे कुल गुणनखंड पूछ ले जाएंगे तो वो कितने हो गए 140, या आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछ ले जाएंगे वो कितना हो गया 13, या आपसे विषम गुणनखंड पूछ लिया जाएगा वो कितना हो गया 20, या आपसे सम गुणनखंड पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे एग्जाम्पल और देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसको कि कैसे और आसानी से कर पाएंगे। इन एग्जाम्पल से ही आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 7 की पावर 9, 11 की पावर 13, 13 की पावर 17। ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अगर देखें तो और पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो देखने में ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि क्या पूछ लिया गया, लेकिन दोस्तों बहुत आसान है। आप इसे सोचो तो आपको पहले ही दिखा कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 7 की पावर 9, 11 की पावर 13 और 13 की पावर 7। तो सबसे पहले प्रश्न में आपको यही देखना है कि इनमें ऐसी कोई संख्या है जो एक अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है। मैं देखने गया, मैंने देखा मुझे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है और 13 एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसकी हमें यह जरूरत पड़ेगी कि वो अभाज्य संख्या में तोड़नी पड़े। तो हमें वो पहला वाला स्टेप था, इस वाले प्रश्न में नहीं करना है। तो मुझे क्या पता चल गया कि ये सभी की सभी क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पूछा जाएगा कि कुल अभाज्य गुणनखंड, नहीं सॉरी, मुझे पूछा जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, यदि ये अभाज्य संख्या हैं तो इनके ऊपर जो भी पावर है उसमें क्या करोगे आप, एक अधिक करते चले जाओगे। एक अधिक करूंगा दोस्तों, इसमें क्या आ गया 3, भाई 2 + 1 किया 3, इसमें एक अधिक किया कितना 6, इसमें एक अधिक किया कितना 10, इसमें एक अधिक किया कितना 14, इसमें एक अधिक किया कितना 18। इनका मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 × 60 या 180। ठीक है दोस्तों, और इनका मल्टीप्लाई करूंगा 14 और 18 का, 18 चौका 72, 18 एकम 18, 18 और 9 27। अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 इधर लिख लो, 18 दूना 36, आपका 3, 18 सत्ते 126, 126 और 3 129, 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 48। तो इस वाले प्रश्न में यदि कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो आपका कितना आ जाएगा 48,960। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। दूसरा आपको क्या पूछा जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, इन सभी को ओनली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लो जी, ऐड भी कर दिया, 2 + 3 + 9 + 13 + 17। 17 और 13 कितने होते हैं 30, 30 + 9 39, 39 और 3 42 और 42 और 2 44। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 44। आगे देखते हैं, आगे पूछेगा आपको सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हमें सम निकालने से पहले विषम गुणनखंड निकालने ही होंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है, ये देख लो, 2 के अलावा जो भी हैं वो सभी विषम हैं। तो इसका एक अधिक करो 6, इसका एक अधिक करो 10, इसका एक अधिक करो आप कितना आ गया 14, इसका एक अधिक करो 18। तो ये आपका कितना हो गया 60 इंटू ये मैंने कितना निकाला 272। फिर 60 से मल्टीप्लाई किया 0, 12,
3, 4 आपकी कैरी, 6 दूनी 12 और 16, 16,320 आपके क्या आ गए? समगुणनखंडों की संख्या, वो सॉरी विषम गुणनखंडों की संख्या। अब मुझे क्या करना है? सम बनाना है, तो ये उठा के सम वाले के पास ले गया, ये उठा के सम वाले के पास लिया, तो सम गुणनखंडों की संख्या आपकी क्या आ जाएगी? 16,320 गुणा 2, या तो टोटल में से घटा दो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, या फिर इसको उठाकर जो भी सम गुणनखंड केवल आपको क्या मिलेगा? 2, केवल आपको मिलेगा क्या? ओनली 2, 2 पर जितनी भी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या किया? 2 से 0 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12 और 2 एकम 2, 2 और 1 3, 32,640 और 16,320, ये आपके आ गई विषम गुणनखंडों की संख्या और ये आपके क्या आ गई? सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लिया था। इसी एग्जांपल अगर आपको अच्छे से एक बार समझ गए तो इस वाले प्रश्नों को आप बहुत आसान तरीके से कर दोगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है आपका 20 × 40, आपको ऐसे प्रश्न दे दिया जाएगा 20 × 40 और आपसे वही 4 चीज में से कुछ भी पूछ सकता है। तो इस वाले में सबसे पहले क्या करना है कि मैंने देखा 20 और 40 दोनों ही अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा इनको? अभाज्य संख्याओं में। तो मुझे पता है कि 20 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 10 × 2, 2 तो मुझे मिल गया, और मैं 10 को भी कैसे लिख सकता हूं? 5 × 2 और 2 आपका इधर आ गया। तो यानी 20 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 2 गुणा 2। उसी प्रकार बात 40 की आई, तो 40 का मुझे पता है 8 पन्ने 40, 8 को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसको 5। बस आपके लिए टूट गया। अब यहां देख लो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 कितनी बार है आपका? 5 बार। इसका मतलब 2 की पावर 5। 5 कितनी बार है आपका? 2 बार। इसका मतलब 5 की पावर 2। यानी कि इसको ऐसे बनाना है, सबसे पहला काम बना दिया मैंने। बस अब आपसे क्या पूछेगा? पहला आपसे पूछ लेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंड आपके कितने हो जाएंगे? 5 + 1 6, 2 + 1 3, यानी कि 6 तिया 18। ये आपका फटाफट आंसर आ गया। एक ही पूछेगा आपसे, लेकिन मैं कोई भी पूछ सकता है इसलिए चारों बताने पड़ते हैं। दूसरी बात करूं मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य कितने हो जाएंगे? 5 और 2 7 हो गए। तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या। मैंने आपको बताया कि अगर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको पहले सम गुणनखंड ही निकालने होंगे, सॉरी विषम गुणनखंड ही निकालने होंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में आपको कितना आ गया? यानी देख लो कितनी पावर है? 5। 5 में क्या कर दो? 1 अधिक कर दो। 5 में 1 अधिक कर देंगे तो कितना आ गया? 3, क्योंकि और कोई विषम गुणनखंड है ही नहीं। 3 टोटल आपके गुणनखंड कितने आ रहे थे? 18। 18 में से 3 जाएंगे तो सम कितने आ जाएंगे आपके? 15। या फिर 3 को उठाओ और सम वाले के पास ले जाओ। 3 को उठाया, सम वाले के पास ले आया, तो मुझे पता चला, ये हमेशा दिमाग में रखो कि सम जो रहेगा अभाज्य संख्या वो केवल 2 है, तो 2 की जो भी पावर है उससे आंख बंद करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का मैंने अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी आपका कितना आ गया? 15। ठीक है दोस्तों, तो कुछ प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं, आप वहां घर आराम से प्रैक्टिस करना और उन प्रश्नों के जो भी आंसर आएंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बता देने। अगर फिर भी कोई समस्या है और कमेंट में आप पूछ सकते हो कि सर ये वाली चीज हमें समझ में नहीं आई, मैं आपको लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए 340। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 13। थर्ड क्वेश्चन 12 की पावर 5, 7 की पावर 10, 20 की पावर 3। फोर्थ क्वेश्चन 120 गुणा 70 गुणा 30 × 40। ठीक है दोस्तों, इनमें आपको वही 4 चीज बतानी है इन वाले क्वेश्चन में। पहला कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, दूसरा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तीसरा
सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है और लास्ट वन विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इस वाले प्रश्न, इस वाले प्रश्न, इस वाले प्रश्न और इस वाले प्रश्न, ये चारों प्रश्न एक बार मेरी वीडियो वापस देखना, पहले अच्छे से समझना उस चीज को, फिर वहां कॉन्सेप्ट को लिख लेना कहीं पर, उसके बाद अप्लाई करना। बहुत ही आसान तरीके से विद इन 10 से 15 सेकंड में इन वाले प्रश्न को आप सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे साथ बने रहिए, आपके मैथमेटिक्स का ऐसे ही कंटिन्यू आपकी क्लासें चलती रहेंगी और आपको मैथमेटिक्स में कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में मिलेगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। आप यहां से प्रश्नों की प्रैक्टिस एवं प्रश्न में कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं वो आप यहां से सीख पाओगे। अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।